हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज हम लोग एक ऐसी कंपनी के साथ बात करने वाले हैं जो कि जुड़ी है कलेक्शन, डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट। हमारे साथ जुड़े हैं अक्षय जैन साहब, जो कि है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नमो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। Thank you so much for having me. I look forward to have a very good discussion with you and tell everyone more about the company. थैंक यू सर। और वहीं से शुरुआत करते हैं सर, थोड़ा सा बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए। आपका बिजनेस क्या है और आपके कस्टमर्स कौन से? Ji. So we are working in a domain of e-waste recycling. As we all know that India is the fourth largest producer of electronics, consumer of electronics in the world. सो यही देखते हुए हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ई वेस्ट एक एवर ग्रोइंग प्रॉब्लम है। सो ई वेस्ट इन वर्ल्ड एंड इन इंडिया इज ग्रोइंग एट मोर देन 20% CAGR। सो इससे इससे निपटारा पाने के लिए, इसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, वो अभी बहुत ही बेसिक लेवल पे मौजूद है। लेकिन गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स जो कि जैसे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, दैट हैज बिकम द बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस। सो हम लोग जो करते हैं, वी कलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स from offices, from companies, from institutes, from RWAs, from housing societies. So basically, everybody has some e-waste जो कि हम नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे आप ही के घर में अगर मैं कुछ बात करूंगा, सो कम से कम 5-7 किलो ई वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ पुरानी बैटरीज, पुराना कोई इन्वर्टर, एसी, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल फोन, चार्जर्स, यूएसबी केबल्स, डेटा केबल्स, ये बहुत ऐसी चीजें होती है जो कि इग्नोर्ड वे में कहीं पे किसी एक कोने में रखी हैं, जो कि अब हमारे इस्तेमाल में नहीं है। लेकिन क्योंकि हम जानते नहीं है कि इनके इनकी एंड ऑफ लाइफ कैसे होगी, अब जब ये सामान यूज में नहीं रहता है, तो उसका क्या करें। दैट इज व्हाट आवर बिजनेस इज वर्किंग टुवर्ड्स, टू अचीव सस्टेनेबिलिटी गोल्स, जहाँ पे हम ये विजन रखते हैं कि इंडिया के अंदर मोर देन 90% ई वेस्ट जो है फॉर्मल रिसाइकलिंग चैनल से रिसाइकिल होना चाहिए। जैसा कि कई वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में ऐसी कई कंट्रीज हैं जो कि मोर देन 90% रिसाइकलिंग रेट ऑफ ई वेस्ट अभी जहां पर है। बिल्कुल, तो बहुत ही नोबल कॉज है सर। थोड़ा सा और समझने का ट्राई करता हूँ। तो जैसे आपने बताया कि आप कंपनी से या इंस्टीट्यूट वगैरह से या हाउसिंग सोसाइटी से कलेक्ट करते हैं, तो एक आम आदमी जैसे कि मैं हो गया, मेरे पास बहुत सारे फॉर एग्जांपल हेडफोन्स पड़े हैं, केबल्स पड़े हैं, बट मुझे पता नहीं है कि इसको डिस्पोज कैसे करूं, राइट? तो या तो मैं जी। उसको कूड़े में डाल दूंगा या वो कबाड़ी वाले को दे दूंगा। तो वो एक अवेयरनेस आप कैसे स्प्रेड करते हैं? और वो मतलब आई गेस वो बहुत ही इनिशियल स्टेज में होगा अभी इंडिया में पूरा रिसाइकलिंग का। जी। अगर हम लोग कारोबार देखें तो उसको आप कैसे आगे देखते हैं? जी। जैसे कि मैंने मेंशन किया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ईपीआर। सो इसके तहत प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही ये जिम्मेदारी डाली गई है, गवर्नमेंट ने डाली है कि आपको ही ये वेस्ट वापस कलेक्ट करना है। सी, ओके। एज अ प्रोड्यूसर जब आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप उसकी होम डिलीवरी करते हैं। बिल्कुल। सो सिमिलरली, आफ्टर एंड ऑफ लाइफ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वेस्ट को कलेक्ट करें और ऑथराइज रिसाइकलिंग चैनल के थ्रू डिस्पोज करें। सो इसी स्कीम के चलते आप इंडिया में देख रहे हैं पिछले 10 सालों में टेक बैक स्कीम्स बड़ी रेलेवेंट हैं। हर ब्रांड ये ऑफर देता है कि अगर आप उसको पुराना मोबाइल फोन, पुराना गैजेट वापस करते हैं, तो देर इज सम इंसेंटिव गिवन टू द कंज्यूमर। सो हमारा जो कलेक्शन मॉडल रहता है, जैसे आपने बोला कि एक यूजर के साथ हम कैसे एंगेज हो। सी, फर्स्टली वी आर प्रोवाइडिंग डोर टू डोर कलेक्शन सर्विसेज फॉर द कंज्यूमर्स। बट उससे भी बेहतर ये रहता है, सी, हमारे जैसी कंपनी के लिए या किसी ऑर्गेनाइज्ड कंपनी के लिए घर घर जाके कलेक्ट करना, उसकी कॉस्ट बहुत हाई आ जाती है। राइट। सो इसलिए इसको काउंटर करने के लिए हम एक इनिशिएटिव लेते हैं जिसका नाम है कम्युनिटी अवेयरनेस एंड कलेक्शन ड्राइव्स। सो जैसे आप अपनी सोसाइटी के अंदर, अगर आप अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, तो आप अपने कॉन्डोमिनियम्स के अंदर आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं नमो ईवेस्ट के थ्रू, जिसमें हम एक कम्युनिटी अवेयरनेस एंड कलेक्शन ड्राइव करते हैं। सो जैसे बिल्कुल। इसके अंदर हम व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ एंगेज होते हैं। हम पूरे जितने रेजिडेंट्स होते हैं उस सोसाइटी के, उनको एक
इवेंट से 4-5 दिन पहले, एक वीक पहले एक अवेयरनेस मैसेज जाना शुरू हो जाता है कि यस देयर इज अ रिसाइकलिंग कंपनी हु इज कमिंग टू योर डोर स्टेप ऑन दिस पर्टिकुलर डे, और आप अपना पुराना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकाल सकते हैं एंड ऑल्सो यू गेट पेड इंस्टेंटली। मतलब हम लोग इमीडिएटली वहां पे उस सामान के बदले उनको कुछ मनी ऑफर करते हैं, जो कि सो दैट इज द सर्विस दैट इज रिक्वायर्ड बाय द कंज्यूमर्स। हमारे लिए भी डोर टू डोर एक एक घर जाके करना बिल्कुल। वो थोड़ा सा फिजिबल मुश्किल नहीं, काम होता है। सो फिजिबल नहीं। रादर देन एंगेजमेंट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अवेयरनेस, कम्युनिटी अवेयरनेस एंड कलेक्शन ड्राइव्स। ओके। तो एक तरीके से कम्युनिटी अवेयरनेस और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह सोशल मीडिया के जरिए आप मूवमेंट चलाते, इवेंट चलाते हैं। मतलब पहले होता है कि हमें लोगों तक पहुंचना होता है। सी अगर हम प्री एंगेजमेंट करेंगे तभी होगा कि वो इवेंट वाले दिन लोग आके अपने सामान को डिस्पोज करेंगे। सो करेक्ट। खाली एक दिन कहीं पे जाके प्रेजेंट करने से वो कुछ वाली नहीं। आपको एंगेजमेंट नहीं मिलती है। बिल्कुल। सर, जैसे आपने कोई ई वेस्ट को कलेक्ट किया है, तो उसमें बहुत सारी चीजें वर्किंग या थोड़ा बहुत नॉट वर्किंग कंडीशन में होगी, तो आप कोई वेंडर के साथ पार्टिसिपेट करते हैं जो कि उनको रिफर्बिश मोड में उसको रीसेल करते हैं, या वो पूरा डिस्पोजल में ही जाता है? नहीं से हम लोग ऑथराइज रिफर्बिशर भी हैं। सो ओके। रिसाइकलिंग एंड रिफर्बिशमेंट मोर और लेस ये सारा ही अंडर रिसाइकलिंग आता है। सो अगर किसी प्रोडक्ट की लाइफ अभी बाकी है उसको रिफर्बिश किया जा सकता है। सो हमारे प्रोसेस में भी फर्स्ट स्टेज सेग्रीगेशन ऑफ रिपेयरेबल एंड नॉन रिपेयरेबल एसेट्स होता है। सो अगर कोई एसेट रिपेयरेबल है और उसकी लाइफ जो प्रिस्क्राइब्ड लाइफ होती है, तो सीपीसीबी के द्वारा सारे ही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की एक लाइफ डिफाइन करी गई है। फॉर एग्जाम्पल आपके मोबाइल फोन की लाइफ 5 ईयर्स है, एयर कंडीशनर की लाइफ 10 ईयर्स डिफाइंड है। सो अगर उस प्रोडक्ट की लाइफ अभी बची होती है तो हम उसको रिफर्बिश करके और दोबारा से मार्केट में प्लेस करते हैं आफ्टर मार्केट में। और ये जो रिफर्बिश प्रोडक्ट्स होते हैं ये लगभग 30% ऑफ द वैल्यू ऑफ न्यू प्रोडक्ट में अवेलेबल होते हैं। So that makes it really affordable for people. ओके। सर, कंपनी का नाम नमो, इसके पीछे की कहानी क्या है? सर कंपनी के नाम को हमारे इंटरप्रेट किया जाता है इन मोर देन वन वेज, बट यहाँ पे सिंस आई एम अ जैन, सो दिस नमो वर्ड्स कम्स फ्रॉम जैनिज्म, अच्छा। विच मीन्स नमस्कार। बिल्कुल। अ, सर, थोड़ा कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी की कोई सिस्टर कंसर्न्स या कोई सब्सिडरी है? जी, हमारी एक सब्सिडरी है टेक इको वेस्ट मैनेजमेंट एलएलपी जो कि नासिक में है। इसको हमने 2023 में एक्वायर किया है, लास्ट ईयर। सो ये जो हमारा प्लांट है इसकी कैपेसिटी 9,400 मेट्रिक टन्स पर ईयर है ई वेस्ट रिसाइकिल करने की। ओके। और अभी आपका फैक्ट्री या जो भी आपका प्लांट है वो फरीदाबाद में लोकेटेड है, राइट? जी, हमारा एक प्लांट फरीदाबाद में है और एक डिसमेंटलिंग यूनिट हमारा पलवल में है। सो टोटल हमारी 3 फैसिलिटीज हो जाती हैं, दो रिसाइकलिंग फैसिलिटीज, एक फरीदाबाद में, एक नासिक में महाराष्ट्र में, और एक पलवल में हरियाणा। ओके। ओके सर। सर आपके मैं फाइनेंशियल देख रहा था, आपकी टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन कंटिन्यू ग्रो कर रही है फॉर लास्ट 3 इयर्स के अंदर। टॉप लाइन अराउंड लाइक डबल ग्रो हुई है, बट बॉटम लाइन अराउंड 2.8 टाइम्स ग्रो हुई है। तो ये वन ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन है या गोइंग फॉरवर्ड भी आप इसी ट्रेंड को कंटिन्यू एक्सपेक्ट करते हैं? सी हमारा जो बिजनेस मॉडल है इट इज सीरियसली बैक्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज, और हम्म। किस तरह के नियम गवर्नमेंट इंडिया में लेके आ रही, साथ साथ हमारा बिजनेस भी ग्रो कर रहा है और हमारे जैसे सभी रिसाइकलर्स का। सो सबसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे बिजनेस को और इस पूरी इंडस्ट्री को ड्राइव करने में। सो जैसे कि हम्म। पहले एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल थी, लेकिन 2022 के रूल्स आए जो कि एप्लीकेबल हुए 1 अप्रैल 2023 से। उन रूल्स के तहत ये 20 आइटम से जो है 120 आइटम्स पे के ऊपर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लागू कर दी गई है। सो इसके चलते हमारा जो होराइजन है, हमारा जो जो टारगेट कस्टमर है, वो सीधा 20 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया है। सो अगर हम ओके। अपना एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ बिजनेस भी रखते हैं देन ऑल्सो वी आर सपोज टू ग्रो एट 25-30% पर ईयर। और हमारे को इसके साथ साथ, क्योंकि जब इतने सारे प्रोडक्ट्स इस स्कीम के दायरे में आ जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बहुत बढ़ जाते हैं। सो हमने पिछले 2 साल में
काफी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ एंगेज किया है एज अ कंसल्टेंट फॉर देयर ई वेस्ट प्रॉब्लम्स, एज अ सर्विस प्रोवाइडर फॉर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देर आर मेनी मेनी अदर एंगेजमेंट्स. सो हमने जो रिजल्ट लास्ट ईयर पुट अप किया है, अचीव किया है, आई थिंक वी विल हैव बेटर रिजल्ट्स इन द फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज वी आर स्ट्रांगली बैक्ड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज. ओके। और सर मैं आपका एक पॉडकास्ट सुन रहा था जिसके अंदर आपने बोला था कि ई वेस्ट के अंदर फैक्ट्री लगानी इजी है बिकॉज यू कैन गेट फंडिंग फ्रॉम वीसी, बट द मेजर चैलेंज इज कि आपको प्रोडक्ट कैसे प्रोक्योर करें। जी. तो जी. आप में क्या यूनिक फीचर है कि जिससे आप ज्यादा से ज्यादा ये प्रोडक्ट कंज्यूम कर सक प्रोक्योर कर सकते हैं जिसके आपका रिवेन्यू ये सब इंक्रीज हो। जी. सो अभी भी इंडिया में आफ्टर ईपीआर एंड आफ्टर ऑल दीज स्कीम्स आज भी 90% ई वेस्ट जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में हम्म। रिसाइकिल किया जाता है. सो इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर में डिफरेंस ये है कि वहां पे एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस जो होती है वो बिल्कुल जीरो होती है. सो अगर उन्हें कोई चीज रिसाइकिल करनी है, दे कैन यूज केमिकल्स, दे कैन यूज ओपन बर्निंग मेथड्स टू रिकवर द मेटल्स एंड वैल्यूएबल्स दैट इज प्रेजेंट इन ई वेस्ट. लेकिन जब हम इसको फॉर्मल तरीके से करते हैं तो वो एक कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, उसके जो एमिशंस होते हैं, जो हैजार्ड्स होते हैं, उनको चेक में रखा जाता है. वेयर focus is on achieving the highest efficiency of metal recovery. Yes, the sourcing becomes a huge challenge in our business as there is a direct competition from informal recyclers या कबाड़ी वाला जिन्हें हम हम्म। बोलते हैं. सो बट धीरे धीरे ये पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है हम लोगों को, क्योंकि नमो ई वेस्ट हैज बीन वर्किंग फॉर 10 years नाउ इन दिस डोमेन. सो हमारा एक हम्म। वाइड स्प्रेड पैन इंडिया एग्रीगेटर नेटवर्क डेवलप हो चुका है जिसके अंदर वी हैव मोर देन 250 वेस्ट एग्रीगेटर्स जो कि हमारे हम्म। कलेक्शन मैकेनिज्म का पार्ट हैं. और इसके अलावा जो 60% हमारे बिजनेस में प्रिक्योरमेंट आती है दैट वी आर डायरेक्टली डूइंग फ्रॉम कंपनीज B2B मॉडल. And also we have presence in more than 20 states of India through our collection centers, channel partners, reverse logistic partners. So yes, we have developed a very, very strong collection network for e-waste, which is pan-India. एंड सर अभी जैसे आप पहले क्वेश्चन में बताए थे कि जब आप ये कलेक्शन ड्राइव स्टार्ट करते हैं तो आप डायरेक्टली कस्टमर को पे कर देते हैं, तो जो प्राइसिंग कबाड़ी वाला पे करते हैं आप वाला समहाउ इक्वल रहता है, कम रहता है, ज्यादा रहता है सर उसमें? नहीं, हमारा वाला थोड़ा सा उससे कम रहता है. सी, यहाँ ओके। पे हमें सपोर्ट चाहिए होती है. एक तरफ हमें सपोर्ट अगर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम से आती है थ्रू प्रोड्यूसर्स, तो दूसरी हम्म। तरफ हमारे को थोड़ा सा ये कॉन्शियसनेस कंज्यूमर से भी चाहिए कि हम्म। देखिए, अगर कबाड़ी वाला आपके घर से वेस्ट पिक करके जा रहा है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ओवरहेड्स नहीं है, वो एक वन मैन हम्म। आर्मी होता है. और हम्म। ऐसा नहीं है कि उनका जो योगदान है वो इस इंडस्ट्री में कम है. सी, अभी अगर हम्म। फॉर्मल रिसाइकलर्स पिछले 5 7 10 साल में देश में रेलेवेंट हुए तो उससे पहले जितना रिसाइकलिंग हो रहा था वो हम्म। इन इनफॉर्मल रिसाइकलर्स द्वारा ही किया जा रहा था. हम्म। लेकिन अब मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर ईपीआर एंड एवरीथिंग, हम उनको इंकरेज कर रहे हैं कि आप कलेक्ट कीजिए और चैनलाइज कीजिए टू द ऑफिशियल रिसाइकलर. आज भी जो उनकी कलेक्शन कैपेबिलिटी है वो कोई भी फॉर्मल प्लेयर मैच नहीं कर सकता. वो घर घर जी सर। जाके और सामान को इकट्ठा करना, उसका ऑन द स्पॉट प्राइस लगाना, कस्टमर से बार्गेन करना. सो वो जो कैपेबिलिटी है वो हम्म। किसी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के लिए लाना एकदम काफी मुश्किल काम है. सो यस। उसी के चलते हम इन लोगों के सपोर्ट के साथ ही ये जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं. ग्रेट सर। और सर मैं आपके वो देख रहा था कुछ लिटिगेशंस थी लाइक टैक्स रिलेटेड, इज इट लाइक मटेरियलिस्टिक या वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी? टैक्स लिटिगेशंस हमारी ज्यादा कुछ हाँ, नहीं है. 1 करोड़ एंड कुछ लाख के करीब थी वो। एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो इन द पर्सनल बिकॉज ओके। हमारा कंपनी के ऊपर वो कुछ नहीं है. वन ऑफ द अच्छा। डायरेक्टर्स में भी या ओके ओके, सो लाइक इट विल नॉट इम्पैक्ट कंपनी एज सच? एब्सोल्युटली नॉट. द कंपनी इज फुल्ली कंप्लायंट विद ऑल द डिपार्टमेंट्स. सर थोड़ा सा रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में बात करते हैं. तो इंडिया में कोई पर्टिकुलर ज्योग्राफी या कोई पर्टिकुलर एरिया जहां से आपका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है? और दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स है जिसको आप रिसाइकल करते हैं, एयर कंडीशन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई पर्टिकुलर आइटम है जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? जी.
आपका पहला क्वेश्चन जो है, हम किस ज्योग्राफी में काम करते हैं। तो सिंस हमारी जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है थ्रू रिसाइकलिंग प्लांट्स, वो है दिल्ली एनसीआर में एंड महाराष्ट्र में थ्रू नासिक फैसिलिटी। सो हमारा एक मेजर पोर्शन ऑफ रिवेन्यू जो है, लगभग 50 से 60% रिवेन्यू जो है वो इन दो ज्योग्राफी से आता है। ओके। वेरे साउथ के अंदर अगर आप बैंगलोर देखें, चेन्नई देखें, तो वहां पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, स्पेशली जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूसर्स हैं उनकी फैक्ट्रीज जो हैं, या उनकी बड़ी असेंबलिंग लाइंस हैं, वो मेजरली हमारे हैदराबाद, बैंगलोर और चेन्नई इस ज्योग्राफी में आती है। सो लगभग 30% जो हमारी कलेक्शन है वो सदर्न स्टेट से, स्पेसिफिकली इन तीन जगह से ज्यादा आती है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बाकी का 20% होता है वो स्प्लिट होता है पैन इंडिया में। सो मेजर ज्योग्राफीज हमारी आती हैं नॉर्थ, विच इज दिल्ली एनसीआर, वेस्ट थ्रू नासिक प्लांट, सो नासिक, मुंबई, गुजरात, पुणे, अहमदाबाद एंड ऑल ऑफ दैट। एंड थर्ड इज हमारा साउथ ऑफ इंडिया, विच इज कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। ओके। और जो दूसरा क्वेश्चन की कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कपल ऑफ प्रोडक्ट जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते See, हैं। हमारा जो बिजनेस होता है, ये एज आई सेड कि 120 प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर अब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेफ डिस्पोजल नॉर्म्स लागू होते हैं। सो सो हमारा भी जो सर्विस पोर्टफोलियो है, दैट इज फॉर एवरी प्रोडक्ट। वी हैव द कैपेबिलिटी टू एफिशिएंटली रिसाइकल ऑल दिस प्रोडक्ट्स। ये डिपेंड करता है किस ईयर में हमें कहाँ से वर्क ऑर्डर मिलता है। बट हमारा एक मेजर कंट्रीब्यूशन जो रहता है वो वाइट गुड्स का रहता है, जिसमें आते हैं टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एसी एंड वॉशिंग मशीन। सो लगभग हमारा 40% स्प्लिट जो होता है वो इन 4 प्रोडक्ट्स का होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आईटी मटेरियल, कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, स्विचेस, राउटर्स, सो ऑल ऑफ दैट contributes to around 30%. And then mobile phone and accessories and spares, that is also around 20%. और फिर रेस्ट ऑफ इट में सारा मिक्स, योर स्मॉल अप्लायंसेस, एंड small appliances, storage devices, and other consumer electronic goods. ओके। सर थोड़ा सा कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। तो आपने जैसे बताया कि इंडिया में अभी भी रिसाइकलिंग बहुत ही इनिशियल स्टेज में है और जो फॉर्मल रिसाइकलर्स है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू इनफॉर्मल रिसाइकलर्स। तो वो एक परसेंटेज क्या होगा फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल का। See, when we started in 2015, there were around 180 recyclers in the country authorized. आज की डेट में 2024 में देर आर अराउंड 700 ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स। सो यस, रिसाइकलिंग कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो रही है, एज आई सेड, स्ट्रांगली बैक्ड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग इनटू दिस बिजनेस। बट अगर हम इसको इनफॉर्मल से कंपेयर करें तो नंबर्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। इनफॉर्मल रिसाइकलर या कबाड़ी वाला जो है वो आपके हर लोकेलिटी में एक प्लेस्ड है। अगर आप भी देखेंगे, आपके घर के पास 2-3 किलोमीटर के रेडियस में एक कबाड़ी शॉप होगी, एक नहीं बल्कि मल्टीपल कबाड़ी शॉप्स होंगी। वो लोग कोई पेपर में डील कर रहा होगा, कोई कार्डबोर्ड में डील कर रहा होगा, कोई प्लास्टिक कलेक्ट करता होगा। तो सिमिलरली हर ज्योग्राफी में, हर एरिया के अंदर हमारे छोटे छोटे एग्रीगेटर्स जो होते हैं, ये लोग प्लेस्ड होते हैं। सो नंबर्स में इनका कंपैरिजन इनफॉर्मल रिसाइकलर्स फॉर्मल रिसाइकलर से नहीं है। ओके। सर आपके बिजनेस के लिए नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ कहाँ से आएगा? कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन या रीसेल का एक अलग से चैनल वो वगैरह कुछ आपके प्लान्स में है? जी। अभी हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग में कर रहे हैं। इस लिथियम आयन बैटरी के रूल्स या बैटरी रिसाइकलिंग के रूल्स भी खाली 2022 में आए हैं, जिसमें अगेन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंट्रोड्यूस हुई है फॉर बैटरी वेस्ट। सो इससे पहले जो बैटरी वेस्ट था वो समहाउ ई वेस्ट के साथ ही चैनलाइज हो रहा था। So for us, around 7%, 8% of what we collect is battery waste, because e-waste के साथ battery आना is a complementary thing. So earlier we were channelizing these batteries to our channel partners, to our authorized battery recyclers, and now we are venturing into this. So we are setting up a new plant which has the capability to recycle over 8,000 metric tons of lithium-ion battery and cells. We will
commence production in this plant from last quarter of this financial year, and we have like handy orders from many producers, and that is the reason why we are putting up the plant in western region, in Nasik again. अक्षय सर, बिफोर वी रैप अप दिस इंटरव्यू, ऐसी कोई चीज जो हम आपसे पूछना भूल गए और आप अपनी तरफ से बताना चाहते हैं, और एनी मैसेज फॉर द एंड यूजर, राइट? ये जो पूरा एक इनिशिएटिव है उसमें एक अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। एज अ यंग मैन, मेरे को इस ई वेस्ट रिसाइकलिंग ने बहुत फैसिनेट किया था. आई वॉज ओनली 24-25 व्हेन आई स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव. एंड जो सबसे अच्छा एक फैक्टर रहता है, आप कोई अच्छा काम करेंगे तो मनी इज गोइंग टू फॉलो, सक्सेस इज गोइंग टू फॉलो. बट व्हाट आई रियली टेक प्राइड इन, इस 10 साल में मैं मेरे से कोई बात करता है, पूछता है कि आप क्या करते हो, एंड व्हेन आई टेल देम दैट व्हाट आई डू, सो देयर इज अ एक्नॉलेजमेंट, there is an encouragement that comes from the other person. So yes, this is a very very good initiative. और खाली हम नहीं, ऐसे इंडिया को अगर आपको वेस्ट फ्री बनाना है और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ compete करना है इस रेस में, so I think many many companies like Namo E-Waste is required in different domains. So हम लोग तभी इस इनिशिएटिव में सक्सेसफुल हो सकते हैं जब कंज्यूमर अवेयरनेस वाइड स्प्रेड हो कंट्री में, लोग हमारे साथ इस इनिशिएटिव में जुड़े. आप एक प्रॉमिस करें, एक संकल्प लें कि आपको कोई भी वेस्ट अनकॉन्शियस तरीके से कचरे के डब्बे में थ्रो नहीं करना है. कबाड़ी वाले को जस्ट एक्स्ट्रा 10, 20, 50, 100 रुपए के लिए आपको कोई भी सामान कबाड़ी वाले को नहीं बेचना है. अगर यहाँ पे रिसाइकलर्स के साथ साथ पब्लिक एंड देन गवर्नमेंट, अगेन आई कांट थैंक द गवर्नमेंट इनफ, बिकॉज उनके जो इनिशिएटिव्स हैं, अभी ठीक है हम लोग टारगेट से बहुत दूर है, लेकिन जो इंटेंट गवर्नमेंट ने पुश किया है, और उसके बाद अब रेगुलेटरी वर्क शुरू होगा, एंड विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आई थिंक वी विल सक्सेसफुली अचीव द ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया वेस्ट फ्री. थैंक यू अक्षय सर, आपने समय दिया और विस्तार से अपने बिजनेस के बारे में समझाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच.